हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग देखेंगे सिमुलताला आवासीय विद्यालय 2023 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए आज का पेपर हुआ और आज का पेपर बहुत कहे तो बहुत इजी था और कुछ जीके जीएस और सोशल साइंस और साइंस में जो प्रश्न थे कुछ नए प्रश्न थे। तो आइए देखते हैं, चलिए एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि 36 मीटर ठीक है प्लस 64 मीटर बराबर गुणे 10 सेंटीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा है मीटर पूछा है ना, या तो इसको मीटर में बदलेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर में हम बदलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 36 मीटर और 64 मीटर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। कितना हो जाएगा 100 मीटर। और ये दिया है कितना 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग दे दीजिए। 100 से 100 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहला का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ध्यान दीजिएगा दूसरा 7 किलोग्राम 50 ग्राम अगुने 8 से गुना करना है। ठीक है, तो 8 में 0 से गुणा कीजिएगा 8 0 0 8 पचे 40। ठीक है, 8 पचे 40 यानी कि 400 ग्राम और 7 पचे 8 7 कितना हो जाएगा 56 यानी कि 56.40। ठीक है, यानी कि आपका इसमें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर इसमें एक वर्ग की परिमिति 40 है। तो वर्ग की परिमिति मतलब 4a बराबर कितना 40, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो a स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर मतलब 100। आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए कह रहा है कि 2 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 0.2 इसको मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हो जाएगा आपका 200 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 18 मीटर भागे 8 मीटर। तो इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 8 दूना 16 और इसमें 2 बचेगा ना। ठीक है, 8 दूना 16 और 8 बचे 40। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा क्या 2.25 मीटर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में सजाना दिखाना है कि कौन सही है। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 है ना, 1/2 को आप दशमलव में बदलिएगा तो 0.5 होगा। 2/3 को बदलिएगा तो 0.66 होगा और 3/4 को बदलिएगा तो 4 सत्ते 28 ना, तो 0.7 होगा। तो सबसे छोटा 1/2, उसके उससे बड़ा 2/3, उससे बड़ा हो जाएगा क्या 3/4। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिएगा एक त्रिभुज में न्यून कोणों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो एक त्रिभुज में न्यून कोणों की न्यूनतम संभाव्य संख्या 3 होती है। एक मजदूर की दैनिक परिश्रमिक मजदूरी 500 है, तो 6 मजदूरों के 4 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा एक मजदूर की 1 दिन की मजदूरी 500, तो अगर 6 मजदूर हैं तो 6 पच्चीस 30 और फिर 4 दिन कर रहे हैं तो गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 6 30, 3 चौका 12 यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 12,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 8वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सी। आगे देखिए, आगे है 11/23 के बराबर है। इसको कटा के सबको देखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसको कटाइए, 44/59 कटेगा नहीं, ई पर ई कटाइए 55/115। ठीक है, 5 से कटेगा तो 5 11 5 55 और 5 दूना 10 5 23 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका देखिए यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका कितना हो जाएगा। तो देखिएगा ए बराबर दिया है 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। यदि आधा कर दिया जाए तो a/2 यानी कि 5 हो जाएगा ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 5 पचे 25। तो पूछ क्या रहा है तो कितना परिवर्तन होगा। तो 100 में से 25 घटाइएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधिक कोण नहीं है। तो अधिक कोण वह नहीं होगा जो 100 कितना 90 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अधिक कोण कौन नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री जो है वो अधिक कोण नहीं है, क्योंकि यह कौन सा है स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन न्यून कोण नहीं है। तो न्यून कोण मतलब जो 90 हो या 90 से 0 से लेकर 90 से बीच के बीच न्यून कोण होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यून कोण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
आगे क्वेश्चन मैथ वाले पहले हम डिस्कस कर लेंगे टोटल, ठीक है। चलिए हम मैथ वाले आगे क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 4.5 किलोग्राम में से 55 ग्राम घटाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4.500 और इसमें से 55 ग्राम घटाइए। तो 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 4 गया 5 गया 4 और यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि 4 kg 445 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा अगला, 1 मीटर लंबाई और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। या तो दोनों को मीटर में बदल लीजिए या तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए। ध्यान दीजिएगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और गुने 25 कीजिएगा, ये हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर बीमा वाले घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसको देखिए 50, इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा 50 गुने 60 और गुने ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 6 के 30 लिख दिए हम और 1 0 इस पे 1 0 इस पे और 2 0 इस पे, तो 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन आप जानते हैं, भुजा क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना था 512 आंसर हो जाएगा आपका। आगे प्रश्न हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये वाला, इस प्रश्न में क्या कहता है कि 3 बजे घड़ी की घंटे की तथा मिनट की सुइयों का बीच का अंतराल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि 3 बजे 90 डिग्री होता है, एकदम आसान है। ई में कितने समकोण बनते हैं, तो ध्यान दीजिए ई में कितने समकोण बनेंगे, एक समकोण यहाँ बनेगा, एक समकोण यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो ई में कुल 4 समकोण बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका जवाब। चलिए अगला देखते हैं कि 24 घंटे के प्रारूप में समय 7:15 PM में कितना होगा। तो आप जानते हैं 12 में हम क्या कर देंगे 7:15 जोड़ देंगे। देखिएगा ध्यान से, 7 बज के क्या कर देंगे 15 मिनट जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12 7 19 बजकर क्या 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए 9899। इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 112.230 का स्थानीय मान लिखना है इसका। तो 112 ये सही है और 2/10 होगा। ध्यान दीजिएगा 2/10 और 3/1000, ऑप्शन डी सही है इसका। फिर 26 नंबर है 142.7/1000, इसको लिख सकते हैं हम 142.007। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है। अगला हम प्रश्न आगे बढ़ते हैं, 30 सेंटीमीटर बराबर है कितने किलोमीटर की। तो ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए सबसे पहले तो इसको मीटर में बदलना होगा तो 100 से भाग देंगे, और किलोमीटर में बदलना होगा तो 1000 से और भाग देंगे, तो 100 से और बट्टा 1000 से 1 0 से 1 0 कटा भी देंगे, तो हो जाएगा कितना 100 से भाग 1 0 से कट जाएगा, तो यानी कि दशमलव के बाद 4 डिजिट होंगे, तो 0.0003 होगा। इसका आंसर नंबर डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। 4 लीटर 10 मिलीलीटर को किस में बदलना है, लीटर में बदलना है, तो ये हो जाएगा 4.01 लीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 136 डिग्री में न्यूनतम कितना कोण घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए। तो मान लीजिए कि 136 डिग्री है, 136 में कितना मान लीजिए एक्स घटा दें, ठीक है। तो एक्स कितना घटा देंगे तो न्यूनतम हो जाएगा, तो घटा के चेक कर लीजिए चारों ऑप्शन को, ईजी है। तो 136 में से 47 घटाइए, कितना आ रहा है 16 में से 7 गया 9 और इसमें से कितना हो जाएगा, इसमें से 12 में से 4 गया 8, 89 हो गया, 89 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका न्यून कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा 47। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 लीटर 40 मिलीलीटर दूध को 60 मिलीलीटर धारिता वाले बोतलों में भरना है, तो कितने बोतल होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 8 लीटर 40 मिलीलीटर टोटल हो गया और 60 मिलीलीटर धारिता वाले भरना है, कटा दीजिए, हो जाएगा 6 से कटाइए, तो 6 एकम 6 6 3 18 6 चौका 24, आंसर हो जाएगा आपका 100 6 चौका 24, ये हो जाएगा आंसर आपका 134। वो कितना हो जाएगा 134। अगला देखिए
10 किलोग्राम में 45 ग्राम घटाना है, तो 10 किलोग्राम में 45 ग्राम घटाएंगे तो 9 किलोग्राम 955 ग्राम हो जाएगा आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 10 ये है 1000 रुपये 10 पैसे को रुपये में चेंज करना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 10 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000.1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको घटाना है तो 10 में से 9 गया, एक सब में इकाई स्थान पे 1 है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसको। फिर 9 9 ठीक है, एक हो जाएगा यहाँ पे 1 9 9, इसमें ऑप्शन आ रहा है ना, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, फिर यहाँ बचेगा 9 में से 1 गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सही इसका जवाब हो जाएगा आपका कितना, सी। एक घन की कुल सतहें कितनी होती हैं, तो 6 होती हैं, ये सही है। एक घन के शीर्षों की संख्या घनों के किनारों का गुणनफल कितना होगा, तो घन के शीर्ष 8, किनारों की संख्या 12, 12 ठीक है 96, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या की कुल संख्या, तो गिन लेंगे, ये सिंपल है। अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या 8। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संख्या 12.836 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो हो जाएगा 8/10, आंसर सही है। एक आयत की लंबाई 13.5 मीटर है और चौड़ाई 6.95 मीटर है, तो आयत की परिमिति क्या होगी, तो आयत की परिमिति 2 × L+B होता है, आपको पता ही है। तो 2 × L का मान कितना है 13.5 और B का मान कितना है 6.95, इसको जोड़ दीजिए, तो ये 5 9 5 14 के 4 हासिल और 13 6 19 1 20, और गुने में क्या कर दीजिए 2 गुने 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 25 10 का 0 हासिल 2 चौका 8 1 9 और 20 दूना 40, यानी कि 40.90, यानी कि 40.9 मीटर, आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी। फिर 42 84 और 154 का महत्तम निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा इसका महत्तम हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना बाबू 14। 12 16 18 27 का एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना ध्यान दीजिए 12 16 18 27 और 36 का एलसीएम निकाल दीजिए, सिंपल है 12 16 ठीक है 18 27 और 36 का एलसीएम निकालना है, तो इसको दूसरे सबसे पहले कटा लीजिए, 2 6 12 2 8 16 2 9 18, यहाँ 27 का 27 या 18 2 9 36। फिर देखिए ध्यान से इसको क्या करेंगे, फिर 2 से कटाइए, तो 2 3 6